मॉर्निंग मेरे भाई। हाँ 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 भैया, लास्ट टाइम पे हम लोग ने मोल कॉन्सेप्ट की बात करी थी, स्टार्ट किया था, थोड़ा सा रिवाइज करा रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। नंबर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल के क्वेश्चन और नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर बताया था n इंटू मोल इंटू n नॉट। फिर बोल रहे हैं गलती मत करना, क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से बिल्कुल मत करना वरना गलत करोगे बार बार। ठीक है, तुम्हारी आदत पड़ी है यूनिटरी मेथड से करने की कि इतने में इतना, उतने में कितना, कितने में कितना, पता नहीं कितना। तो यूनिटरी मेथड से मत करना वरना गलती करोगे, बार बार गलती करोगे। सिंपल सा फंडा है, दिमाग में रखना। नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर क्या, n इंटू मोल इंटू n नॉट। मोल की दो कहानियां, एक वेट के टर्म में, एक वॉल्यूम के टर्म में। वेट के टर्म में वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम के टर्म में वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, राइट ना। अच्छा, मेन कहानी n की थी, हमने बताई थी आपको। n वो है जिसकी बात क्वेश्चन में कर रहा होता है और जो हमें समझ में आता है वो n क्या है, जो हमें दिखाई देता है। H2SO4 में या HNO3 में या किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम आपको दिखाई दे रहे हैं वो n की वैल्यू है, अगर एटम की बात कर रहा है। और अगर मॉलिक्यूल की बात करेगा तो मॉलिक्यूल हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो ये जो हमने कल कराया था उसी के 9 क्वेश्चन की हम 8-9 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लिमिटिंग रीएजेंट। पहले कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दें, उसके बाद। जो लोग कल नहीं थे परेशान मत हो, 2-3 क्वेश्चन के बाद समझ में आने लगेगा। उस पे चलाना है ना। नहीं आ रही तो उसी में लगा दो, फिर क्या करोगे। ठीक है, वही आएगा। चलो ठीक है, रहने दो। ठीक है। हाँ भैया, बोले 1 मोल ऑफ मीथेन, 1 मोल ऑफ मीथेन कंटेन। 1 मोल मीथेन में क्या होगा। पहला ऑप्शन है एटम इतने होंगे। पहले बताओ, n इंटू मोल इंटू n नॉट लगाओगे, राइट है ना। बात किसकी कर रहा, एटम की वैल्यू क्या, n की वैल्यू 5 रखोगे, ठीक है, n की वैल्यू 5 रखी। मोल क्या दिया है, मोल 1 रखा। n नॉट की जगह 6.023 10 टू द पावर 23। तो नंबर ऑफ एटम 6 पंचे 30, 30 गुणे 10 की पावर 23 होंगे। तो ये सही है या गलत है,
पहला ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं साहब। बोला 4 ग्राम एटम, चुप है, चुप, सही है। तुमसे पूछा कल था, क्या मतलब है इसका? मोल, वेरी गुड। ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम इलेक्ट्रॉन, ग्राम, कोई भी ग्राम के साथ पार्टिकल लिखा हो मतलब किसकी बात कर रहा है? मोल की। तो ये बोल रहा है कि 4 मोल हाइड्रोजन, 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ये क्या बोल रहा है? 4 मोल हाइड्रोजन। अच्छा, सही है या गलत है? चलो चेक करते हैं। तुम बोलो सही, अब सी की भी बात कर लेते हैं। बोला मॉलिक्यूल इतने होंगे, चलो चेक करते हैं। एन इंटू मोल इंटू एन नॉट। मॉलिक्यूल में एन की वैल्यू क्या? 1 रखेंगे, मोल 1 है, एन नॉट 6.023 10 टू दी पावर 23। तो भैया मॉलिक्यूल तो इतने होंगे, यहां ये बता रहा, गलत है या सही है? गलत है। डी वाला भी क्या हो गया? गलत। आंसर क्या हो गया? सेकंड। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नोट करने की जरूरत नहीं, जो क्वेश्चन अच्छा होगा हम बता देंगे, वो नोट कर लीजिएगा। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कहां होंगे? हमें पहले बताओ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर क्या? एन इंटू मोल इंटू एन नॉट। मॉलिक्यूल में एन की वैल्यू, तो सब में एन की वैल्यू 1, चारों ऑप्शन में एन की वैल्यू 1, एन नॉट सब में सेम, बदलेगा क्या? मोल। जिसका मोल ज्यादा उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा। तो मोल पता कर लेते हैं ना यार। पहले वाले का मोल क्या? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, 18 दुनी, वेरी गुड, पढ़ा था। हाँ भैया, 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, तो 28 बेटे कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास जोड़ लो बे, 16 प्लस 12 28, 28 कितना आ गया? ये भी 1 मोल आ गया। 46 ग्राम एथिल एल्कोहल, कितना मोल आ गया? अबे एथिल एल्कोहल का तो मॉलिक्यूलर मास याद रखा करो यार। वेट कितना? 46, मॉलिक्यूलर मास 46, एथिल एल्कोहल क्या? C2H5OH। हर 2 किलोमीटर में मिलेगा तुम्हें ये। कौन? एथिल एल्कोहल। मॉलिक्यूलर मास जोड़ लो, कितना हो जाएगा? देखो मुस्कुरा रहा है, ये अभी भी लेके आया है। मॉलिक्यूलर मास कितना? 46, ये खत्म। मोल कितना आ गया? 1, इसका मोल भी 1 आ गया। चलो इसको भी देख लेते हैं। नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5, मॉलिक्यूलर मास जोड़ो, 16 पंचे 80, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 8, 108। 2 बार कटेगा, 1 बेटे 2 आएगा, 0.5 आएगा। कितना आ गया? 0.5। चलो अब देखते हैं, ये 2, ये 1, ये 1, ये 0.5। आंसर क्या? फर्स्ट। बात क्लियर हो गई भैया? मोल ज्यादा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ज्यादा। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। पहले बताओ, एटम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? एटम। बोलो एटम कितना? एटम कितना? एटम कितना? एटम कितना? एन की वैल्यू सब में 1, एन नॉट सब में सेम। आंसर कौन बनाएगा? मोल। मोल ज्यादा तो नंबर ऑफ एटम भी ज्यादा। कोई दिक्कत तो नहीं? खत्म करते हैं। हाँ जो भी है मेरे भाई। बोल रहा है अवोगाड्रो नंबर मॉलिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कल किया था यार। आंसर क्या? 1.6 एन नॉट। बोल रहा है द रेशियो ऑफ द Cp एंड Cv। चलो क्वेश्चन नोट कर डालो फटाफट, ये क्वेश्चन कॉपी में नोट करो।
विशाल भाई ये बताओ कि ये रेशियो तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो ये मोनो या डाई या ट्राई? डाई। फिजिक्स में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा हीट, तो नहीं पढ़ा है, वेरी गुड। चलो हम बता रहे हैं, अगर कभी सीपी स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपी का मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी का मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका रेशियो अगर 1.4 के आसपास है तो ये होता है हमेशा डाई एटॉमिक गैस के लिए। किसके लिए बेटा? डाई एटॉमिक, जैसे कि Cl2, Br2, I2, O2, N2, H2, H2, डायटॉमिक। ट्राइटॉमिक क्या हो गया? O3 क्या हो गया? ट्राइटॉमिक। तो ये जो Cp अपॉन Cv का रेशियो अगर 1.4 होगा तो ये हमेशा किसके लिए होगा? डायटॉमिक के लिए। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी ये थर्मो पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। डायटॉमिक के लिए होगा, तो ये कंफर्म हो गया, ये गैस डायटॉमिक हो गई। पूछ क्या रहा है? नंबर ऑफ द एटम ऑफ द गैस प्रेजेंट इतने लीटर, ठीक है भैया। नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है ना, कहानी तो वही लगेगी, नंबर ऑफ एटम बराबर n इंटू मोल इंटू एन नॉट। अब बताओ एटम की n की वैल्यू क्या रखोगे? बोलो ना यार। अबे डायटॉमिक है ना, 2 एटम है तो n की वैल्यू क्या रखोगे? 2, तो n की वैल्यू 2 रख दो। मोल डायरेक्ट नहीं दिया है, इनडायरेक्ट दिया है वॉल्यूम के टर्म में, तो वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22 पॉइंट, ठीक है भैया। वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, एन नॉट की जगह 6 इंटू 10⁻23। ये 2 बार कटेगा, कट गया, 2 से 2 खत्म हो गया। आंसर क्या? 6 इंटू 10⁻23। बोले तो ए इज द राइट आंसर। बात क्लियर है? फटाफट कॉपी करो। निकाल लिए थे? अरे तुम कलाकार हो। नोट कर लिया? फ्राइडे को क्लास सुबह 8:30 से 12:30, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी से बता दिया है, फ्राइडे को क्लास सुबह 8:30 से 12:30 है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तुम्हारी क्लास नहीं करेगी मेरे लाल, चिंता मत करो। हटाएं भी इसको। ये बताएगा मेरा भाई, क्वेश्चन ध्यान से देखो, हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें खाली तरीका बताना कैसे करेंगे। पहले पढ़ो, तुमसे पूछेंगे। ठीक, बोलो। ठीक है, तुमने लगाया फंडा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर n इंटू मोल इंटू एन नॉट, ठीक। तुम्हें वेट निकालना है, ठीक है। n की जगह 1 रखा, ठीक है। हमें सिर्फ इतना बता दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह क्या रखोगे? हाँ, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, इधर एक बार क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह क्या रखोगे? 1। मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। दुनिया का कोई क्वेश्चन, कहीं का क्वेश्चन नंबर ऑफ पार्टिकल का है, ये ब्रह्म वाक्य है। यहां सिर्फ ये फंडा लगाना, गलत नहीं होगा मतलब नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। यूनिटरी मेथड लगाओगे, गलत होने के चांस बढ़ेंगे। मेरी बात समझो ना मेरे भाई, हमें गलत नहीं होने देना है, इतनी सी बात है। तो यूनिटरी मेथड नहीं लगाना है मतलब नहीं लगाना है, बात खत्म। यूनिटरी मेथड नहीं लगाना है, समझ लो। तुम्हारी आदत है, उसको खत्म कर दो। आदत को, बुरी आदतें नहीं रखी जाती हैं, उसको किनारे करो। सिंपल सा फंडा लगाओ, क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, स्पेलिंग नहीं आती है,
n इंटू मोल इंटू n नॉट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोलना है ना, आ मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह 1। जब भी मॉलिक्यूल बोलेगा n बराबर 1, मोल बराबर क्या, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जोड़ लो भाई कितना आएगा, 12 गुणे 60 प्लस 122 कितना, 1000 882 842 बोलो नसीबाज है, वेरी गुड 882 882। अब सही है, अब सही है, बोलो कितना 842। ठीक है, 1 बराबर 1 वेट अपॉन 842 ना, ठीक है। n नॉट की जगह 6 इंटू 10 टू द पावर 23, तो वेट निकाल लो, वेट आ जाएगा 6 इंटू सॉरी ये आ जाएगा 842 अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर 23, जो भी आएगा इतने ग्राम आंसर आ जाएगा। जो भी कौन सा आ रहा है, फर्स्ट, हाँ ठीक है, खत्म हो गया। नोट नहीं करना है, करवा चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। बोला है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देन द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू द। कॉपी करो क्वेश्चन फटाफट, इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट करिए। क्या डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है? क्या वाटर की डेंसिटी 1 दी हुई है, साफ साफ दिखा हुआ है, वाटर की डेंसिटी 1 दी हुई है। किसी जुगाड़ से हमें वाटर का वेट पता चल जाए तो वॉल्यूम अपने आप आ जाएगा। वॉल्यूम पूछा हुआ है तो कुल मिला के आपको वेट निकालना है, कुल मिला के आपको वेट निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 है, क्वेश्चन हो गया खत्म। देखो कौन सा, डी वाला, चलो नंबर ऑफ, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों रहती मेरे भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर n इंटू मोल इंटू n नॉट। 15 साल बाद पंडित से बोलेगा एक काम करो, एक ही फेरे में कहानी खत्म करो, 7 फेरे नहीं लेंगे, बहुत जल्दी है। हाँ भैया ध्यान देना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या बोल रहा है, 1 मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह 1 रख दिया। 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, n की जगह क्या रखोगे, 1 रखोगे। वेट पता करना है, क्योंकि बिना वेट पता करे वॉल्यूम पता चल नहीं पाएगा, तो वेट पता कर लेते हैं। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना, 18, 6 गुणे 10 टू द पावर 23, तो वेट आ गया 618 अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर 23, तो 6 त्रिक 18, तो ये आ गया 3 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। इतना वेट आ गया, बस क्वेश्चन खत्म हो गया यार। डेंसिटी बराबर क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी पता है, ये क्वेश्चन में लिखी तो है यार, तो डेंसिटी की जगह 1 रख दो। वेट निकाल लिया है, कितना निकाला है, 3 इंटू 10 की पावर -3, 3 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। वॉल्यूम निकालना है, आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, 3 इंटू 10 की पावर -23 ml या सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर कौन सा हो गया, डी इज द राइट आंसर। फटाफट नोट कर लो। नोट कर लिया भैया, हटाएं इसको। ये क्वेश्चन क्लियर है? एक बार और भाई, मेरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बताना है, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम बताना है, डेंसिटी पता है, तो किसी जुगाड़ से अगर वेट आ जाए तो वॉल्यूम अपने आप आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर n इंटू मोल इंटू n नॉट।
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 रखा क्योंकि 1 बोल रहा था तो 1 रखा। जब भी मॉलिक्यूल बोलेगा n की वैल्यू 1 रखोगे, पता है। मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर मास 18 तो वेट आ गया। वेट आया कितना 3 10 की पावर माइनस 23, खत्म हो गया क्वेश्चन। डेंसिटी बराबर क्या, वेट अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी 1 रखी, वेट जो निकाला था वो रखा, वॉल्यूम आ गया 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ml या सेंटीमीटर क्यूब, दोनों बातें सेम है। हटाएं इसको भैया, टिक। चलो भैया नोट करो, कॉपी करो, ये क्वेश्चन भी कॉपी करना है। पहले क्वेश्चन कॉपी करो पूरा। जब भी सीसी दिया हो तो उसको बोतल मत समझना, सीसी का मतलब होता है ml, ठीक है, ध्यान रखना। सेंटीमीटर क्यूब सीसी लिखा हो तो उसका मतलब ml होता है, और हमें वॉल्यूम हमेशा लीटर में रखना होता है। जब ml में दिया है तो लीटर में बदलने के लिए 1000 डिवाइड करेंगे, जब ml में दिया है तो लीटर में बदलने के लिए 1000 डिवाइड करेंगे, जब ml में दिया है तो लीटर में बदलने के लिए 1000 डिवाइड करेंगे। अब कर लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर n इंटू मोल इंटू n नॉट, तो n इंटू मोल इंटू n नॉट। n की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ना, तो n की जगह 1 रखा। मोल तो वॉल्यूम इन लीटर, तो यार लीटर में कन्वर्ट कर लो वॉल्यूम को पहले, तो 1.12 10 टू द पावर माइनस 7 ml। सीसी का मतलब होता है ml, सेंटीमीटर क्यूब ml। ml को लीटर में बदलने के लिए हमेशा 1000 का डिवाइड करते हैं, तो 1000 का डिवाइड किया तो ये बेटा क्या आ गया 1.12 इंटू 10 टू द पावर 7 ये और 3 ये, 7 3 10, तो 10 टू द पावर माइनस 10, तो मोल हो गया। अब ये लीटर में आ गया, अभी ये ml में था, अब ये किस में आ गया लीटर में, तो वॉल्यूम इन लीटर 1.12 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन 22.4 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23। एक काम करो यार, ये 11.2 कर लो, 11.2 जब ये करोगे तो 10 टू द पावर माइनस 11 हो जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा, और ये कट के 3 आ जाएगा। ये 11 में 23 में से 11 को माइनस कर दो तो बचा क्या 12, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 12 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कौन सा आंसर है, सेकेंड इज द राइट आंसर। नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन पल्ले पढ़ा कि नहीं, गणित की बात नहीं कर रहे हैं, गणित नहीं, क्वेश्चन पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ठीक। मेरे लाल ये क्या लिखा, बस मॉलिक्यूल दिया हो चाहे ना दिया हो, जैसे मॉलिक्यूल बोला n की वैल्यू हमेशा खत्म, जैसे ही कल थे कि नहीं थे क्लास थे, बस मॉलिक्यूल का मतलब 1, जैसे कि वो मॉलिक्यूल लिखा हो, दिया हो ना दिया हो कोई मतलब नहीं, मॉलिक्यूल दिया है तो मॉलिक्यूल बोल दिया है तो n की वैल्यू 1 रखेंगे। इस संडे के टेस्ट के टॉपिक हमने बता दिए थे आपको कल, 4 चैप्टर है, और इस बात का ज़रा ध्यान रखें, टेस्ट जब देने आए तो मोबाइल लेके मत आएँ, क्योंकि मोबाइल लेके अगर आओगे तो उसके खो जाने की कोई गारंटी नहीं हो कि मोबाइल बाहर जमा होगा, ठीक है, मोबाइल की एंट्री नहीं होगी, तो कोशिश ये करें कि मोबाइल लेके ना आए, और मोबाइल लेके आएंगे तो बाहर जमा हो जाएगा, और गारंटी नहीं होगी कि वापस आपका मिला कोई और किसी को चुरा के ले गया, तो कोशिश करना, 1 घंटे का टेस्ट है यार, मोबाइल लेके मत आना, ठीक है। एक ही शिफ्ट में टेस्ट होगा, 2 शिफ्ट में टेस्ट नहीं होगा, एक ही शिफ्ट में होगा, 2 सेंटर होंगे, सेंटर हम बता देंगे, एक यहाँ एक सेंटर और होगा, ठीक है। तो इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा कि मोबाइल लेके मत आइएगा। नगद इनाम 1100 रुपये
अगर 40 से ऊपर क्वेश्चन सही होते हैं, फर्स्ट रैंक आती है तो। हटा भैया इसको, हटा दिया जाए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, बेकार है, चलो नहीं करना है। हाँ भैया एक क्वेश्चन लिखिएगा। बोले find the mole of given compound, compound नोट करिए, find the moles of given compound। बेटा ऑनलाइन टेस्ट ऐप पे होगा, लेकिन ऑनलाइन पे इनाम कोई नहीं होगा। उसका रीज़न है ना, वो घपला होता है उसमें। ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, ऐप पे होगा, लेकिन ऑनलाइन पे कोई इनाम नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन पे घपला बहुत होता है। लिख लिया भैया, FeH2O का होल 6 Cl3। फाइंड आउट द मोल ऑफ द गिवन कंपाउंड इफ इट is contain 2.4 if it is contained 2.4 into 10 to the power 21 number of ions। आंसर कोई बोलिएगा नहीं। 2.4 into 10 to the power 21 number of ions। जिन बच्चों का कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म छूटा हुआ है, आज 3 से 5 आके कवर कर सकते हैं। छूटा तुम्हारा तो तुम्हारे लिए मिल लेना, बता देंगे। 5-6 बच्चों, उनको अलग से टाइम दिया, तुम्हें दे देंगे, ठीक है। बाकी जिनको कवर करना हो 3 से 5 में आके कवर कर सकते हैं। आज 3 से 5 कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। निगम आया बेटा, आ गया, बोलो। 1 into 10 to the power -3, यही आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं साहब। वरना वही नंबर ऑफ आयंस बराबर n इंटू मोल इंटू n नॉट। भैया तुम्हें मोल निकालना है, ध्यान देना, तुम्हें क्या निकालना है, मोल। और नंबर ऑफ आयन दिए हैं, नंबर ऑफ आयन कितने दिए हैं, 2.4 इंटू 10 to the power 21, यही तो दिया है, 2.4 इंटू 10 to the power 21। भैया n की वैल्यू बोलो क्या रखी है, बोलो 1 नंबर। भैया देखो जरा, इसको आयनाइज करोगे तो जो डिब्बे के बाहर होगा वही तो आयनाइज होगा, बताया था। डिब्बे के बाहर कौन है, Cl, तो ये बनाएगा क्या, 3Cl माइनस प्लस FeH2O का होल 6, ये -3 तो ये +3। तो बताओ पॉजिटिव वाला कितना है, 1, निगेटिव वाले 3 और 1, n की वैल्यू रखी 4, क्योंकि आयंस की बात कर रहा था ना। किसकी बात कर रहा है, आयन की। तो n की वैल्यू 4 रखी, मोल अपन को निकालना है, और n नॉट की जगह 6 इंटू 10 to the power 23। भाई मेरे 6 चौको 24, ठीक है। तो एक काम करो,
ये वाला पॉइंट यहां से हटा दो, या फिर ये 6 चौक को 24 पूरा काट के यहां क्या लिख लो 0.1, एक ही बात है। तो ये 10 टू द पावर 21 से 10 टू द पावर या 10 टू द पावर ये हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20 भैया, 21 है 0.1 का मल्टीप्लाई, तो ये 10 की पावर 20 हुआ, 10 की पावर 20 से 10 की पावर 20 खत्म हुआ, यहां 10 की पावर क्या बचा 3 बचा, तो मोल बराबर आ गया, मोल बराबर आ गया 1/10 टू द पावर 3। अब इधर 1 तो बचा ना, तो ये बराबर आ गया 10 टू द पावर -3, तो इतना मोल आ गया। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यहां से लोचा हो गया होगा, यहां से लोचा हो गया होगा। भैया देखो ये 2.4 से 6 चक्को 24 खत्म, 2.4 था 0.1 आया, 0.1 इसकी एक पावर को खा गया, पावर 20 बची, 20 पावर को खा गया, पावर 3 बची, मोल इंटू पावर 3, तो मोल बराबर 1/10 की पावर 3 आ गया, ऊपर गया माइनस में हो गया, आंसर क्या है 10 की पावर -3 मोल आ गया। फटाफट नोट कर लो। हटाएं भैया इसको। क्या नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मोल कॉन्सेप्ट के पार्टिकल वाले क्वेश्चन निकाल लोगे? झूठ ना बोलना, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? ठीक बात, हटाएं इसको। हेडिंग डालिएगा लिमिटिंग रीएजेंट। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन खत्म हुए। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल के क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयन, जो पार्टिकल के क्वेश्चन है वो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, तो वो आपके आप सब के सब निकलेंगे। ठीक है, अब इसी में अगली बात करने जा रहे हैं लिमिटिंग रीएजेंट की। हेडिंग डालिएगा लिमिटिंग रीएजेंट। देखा भैया, लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है? जैसे घर पे कोई अंकल जी आए, चाचा है, और 2 सगे भाइयों को 500-500 रुपये दे के गए, 500-500 रुपये। उसमें से एक भाई इसके टाइप का था और एक हमारे टाइप का था, एकदम सूमी टाइप का। सूमी मतलब 500 रुपये मिले, गुड़िया मुड़िया के एकदम रख लिए, बोले खर्च नहीं करेंगे, उसका खर्च करवाएंगे। बात समझो। तो यहां पे लिमिटिंग रीजन पहचानना बड़ी दिक्कत वाली बात है। क्यों? अगर दोनों के खर्च करने का रेट बराबर हो, तो हमें यह पता है, दुनिया में यह लिखा है कि जो पहले खत्म हो जाएगा वो लिमिटिंग रीजेंट होगा, जो पहले पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, जो पहले पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा वो लिमिटिंग रीजेंट होगा। अब एक को 500 रुपए मिले, एक को 600 रुपए मिले, और दोनों के खर्च करने का रेट बराबर है, दोनों के खर्च करने का रेट, तो ऑब्वियस सी बात है पहले कौन खत्म हो जाएगा? 500 वाला खत्म हो जाएगा, तो 500 वाला क्या हो गया? लिमिटिंग रीजेंट। लेकिन हमें यह पता है कि जो कम होगा वो लिमिटिंग रीजेंट होगा, लेकिन यह तभी पता है जब हमें यह पता हो कि दोनों के खर्च करने का रेट अगर बराबर है, तब तो ठीक है कि यार एक मोल है, एक 10 मोल है, तो बोल दिया 1 मोल वाला लिमिटिंग रीजेंट हो गया क्योंकि वो कम है। लेकिन यह बात तभी सही है जब दोनों के खर्च करने का रेट बराबर हो। अब तुम्हें यह नहीं पता है कि दोनों के खर्च करने का रेट बराबर है, भले एक को 500 रुपए मिले और एक को 1500 रुपए मिले, लेकिन 1500 रुपए वाला सूमी था, कंजूस था, खतरनाक था, वो 1500 गुड़िया मुड़िया के रख लिया, उसमें से खाली 50 रुपए निकाले। नहीं सही में जी, झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमारे नहीं, हम लिटरली सही बोल रहे हैं। हमारे घर के बगल में एक लोग हैं, दिवाली में जुआ होता, तुम लोग जानते ही होगे, दिवाली में पत्ते खेले जाते हैं। तो हमारा सिंपल सा फंडा है भाई जी, हम भी खेलते हैं, खेलने में मजा आती है, लेकिन ये भी चाहते हैं हारे ना किसी भी हालत में। तो हमारा सिंपल सा फंडा है, हम 100-100 के 2 नोट निकाल के जाते हैं,
कि अगर हारेंगे तो 2 ही हारेंगे, उसके बाद खेलेंगे नहीं कितना भी मन कहे। कसम से बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे। तो भाई जी पहुंचे, 100 का पहली चाल में 100 का लगाया, जीत गए। हाँ कसम से जीत गए भाई, सही बोला एकदम, 100 जीत गए। हमने कहा आहा, गुड़िया मुड़िया की वो 100 अंदर, वो नहीं 100 अंदर। अब वो चाल घूम के फिर मेरे पास आई, फिर 100 लगाए, फिर 100 अंदर, फिर 100 लगाए, फिर 100 अंदर। ना एक फंडा है, गेम 5 ही खेलेंगे खाली, हारेंगे तो 2, जीतेंगे तो 5 गेम खेले, 500 अंदर। अब हमने गेम छोड़ दिया, आधे घंटे हम ऊपर बैठ के गेम देखते रहे। चलते समय एक मन ने कहा कि यार 500 जीते हो, चलो पूरा लगा दो, या तो जीते या तो हारे। भाई जी चलते समय पूरे 500 लगा दिए और जीत गए भाई, कसम से। 1000 रुपए रखे चौकस, और क्या करी, पार्टी, पिज्जा पार्टी। बकलोल, भाई बकलोल है क्या, पिज्जा फक। हाँ भैया ध्यान देना। तो एक्चुअल में क्या है, अगर हमें खर्च करने का रेट पता है कि दोनों के खर्च करने का रेट बराबर है, तो ये कंफर्म है जिसके पास मोल कम होंगे वो क्या होगा, लिमिटिंग रीजेंट। और अगर दोनों के खर्च करने का रेट पता नहीं है तो किसी भी तरह से हमें रेट पता करना पड़ेगा, तभी आप पता कर पाओगे कौन लिमिटिंग रीजेंट है और कौन लिमिटिंग रीजेंट नहीं है। जब तक लिमिटिंग रीजेंट पता नहीं चलेगा तब तक आप स्टैइकोमेट्रिक के क्वेश्चन नहीं लगा सकते हो किसी भी हालत में। जब तक लिमिटिंग रीजेंट नहीं पता चलेगा तब तक आप कंपेयर नहीं करा सकते हो कौन सा रिएक्टेंट, कौन सा प्रोडक्ट कितना बच रहा है, कितने मोल बच रहा है, कितने मोल खत्म हो रहा है, कितने मोल वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम खर्च हो रहा है। ये सारी कहानी आप तभी पता कर सकते हो जब आपको यह पता हो कि कौन लिमिटिंग रीजेंट है। एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि लिमिटिंग रीजेंट कौन है, बहुत कम पूछता है। लेकिन लिमिटिंग रीजेंट अगर आपको पता नहीं होगा तो आप न्यूमेरिकल किसी भी हाल में सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो लिमिटिंग रीजेंट कितनी कंडीशन है, पहली, अगर खर्च करने का रेट पता है तो जो कम होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रीजेंट। अब वो कैसे पता चलेगा, जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है, ए बी से रिएक्ट कर रहा है और दोनों के कॉफी